इस वीडियो में हम ये देखेंगे थोड़े एडवांस लेवल के हेयर स्टाइल्स। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोग खजूर चोटी देखने वाले हैं। खजूर चोटी के लिए पहले अच्छी तरह से गूंथ को निकालो। गूंथ निकालते समय क्लाइंट के बाल खींचना नहीं है, आपको धीरे धीरे गूंथ को निकालना है। अच्छी तरह से एक गूंथ निकल गया है। आप लोगों ने देखा है कि गूंथ कैसे निकालना है और किस तरह से गूंथ निकला है या नहीं, ये आपको पता चल गया है। जैसे कि ये पूरे बालों में से कॉम्ब निकलती है, मतलब आपके गूंथ निकल गई। अभी बालों से अच्छी तरह से कॉम्ब करना है। अभी पूरे जो बाल है वो 2 हिस्सों में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। ये 2 हिस्से हो गए हैं। खजूरी चोटी में हम लोग साइड से ही थोड़े बाल लेंगे और दूसरी तरफ डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, ये थोड़े से साइड के बाल हैं जो दूसरे हिस्से में डालना है। यहाँ से भी थोड़े से बाल लेना है, ये दूसरे हिस्से में पकड़ के रखना है। ये जितना भी आप पतला सेशन लोगे उतना अच्छे से और अच्छा दिखेगा। ये अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा थिक सेशन लिया है। देख लीजिए, साइड से ही मुझे बालों को निकालना है और दूसरी तरफ डालना है। ये जैसे आपको ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए अगर आप बालों को इस तरह से करते हो और इजीली निकल जाता है, मतलब आपका जो चोटी है वो सही तरह से जा रहा है। अभी मैं थोड़े से पतले पार्ट्स ले रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि पतले पार्ट्स में भी किस तरह से लिया जाएगा। ये देखो, पतला पार्ट लिया है। इससे भी पतला पार्ट आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत समय जाएगा आपका। देख ली, यहाँ पे मैंने थोड़े से जाड़े सेशन किए हैं और यहाँ पे थोड़े पतले। इससे भी पतले आप कर सकते हो। पहले गूंथ निकालेंगे। हर हेयर स्टाइल में हम लोगों ने पहले गूंथ निकाला है और वो भी नीचे से टॉप लेवल से गूंथ निकालना है। ये हेयर स्टाइल का नाम है चटाई चोटी। अच्छी तरह से गूंथ निकल गई है। पहले पॉनीटेल डालने वाले हैं। ईजीएस्ट तरीका दिखाने के लिए हम ये रिबन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पॉनीटेल में देखा है कि किस तरह से पॉनीटेल बनाना है। जो पार्टिंग्स है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम रिबन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जब करें तब रिबन्स का इस्तेमाल करें। इसे 2 पार्टिंग में डिवाइड करना है। ये 2 पार्टिंग्स को हम लोग 3 पार्टिंग्स बनाएंगे। एक छोटा सा पार्टिंग और 2 सिमिलर पार्टिंग्स। जैसे हम लोगों ने राइट में किया है उसी तरह से लेफ्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सेम 2 पार्टिंग। ये जो है ये सिमिलर पार्टिंग करने वाले हैं। तो हमारे हाथ में अभी 5 पार्टिंग्स है। ये जो रिबन है इसे हम लोग 5 पार्टिंग में डिवाइड करने वाले हैं। और पर्पल वाला पहला है, रेड वाला दूसरा है, येलो वाला तीसरा है, ब्लू चौथा है और ये वाइट है 5वां। अभी इसे हम लोग टाई करेंगे अच्छी तरह से बालों में। ये है पर्पल शेड, ये है रेड, ये येलो, ये स्काई ब्लू एंड ये ऑरेंज। फर्स्ट तो एक चोटी बनाएंगे, सिंपल चोटी। ये सिंपल चोटी के लिए 3 पार्ट्स लगते हैं और हर वक्त हम लोग राइट लेफ्ट करते हैं। तो पहले पर्पल वाला डालेंगे, फिर येलो वाला डालेंगे,
फिर रेड वाला डालने के बाद होल्ड करना है हाथों से इस तरह से, ठीक है। होल्ड हो गया। अभी यहाँ पे 2 पार्ट है सिमिलरली, तो इनको भी अगर सिंपल चोटी बनानी है तो 3 पार्ट लगने वाले हैं। तो जो बीच वाला पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, राइट तरफ जाएगा या फिर लेफ़्ट तरफ जाएगा। तो चोटी बनाने के लिए पहले मैंने लेफ़्ट डाला, फिर पहले मैंने ऑरेंज डाला, फिर पर्पल डाला, फिर से मैंने ब्लू डाला। अभी मेरा ग्रिप इस तरह से है। अब मैं बीच वाला जो ऑरेंज है वो रेड वाले के ऊपर डालूँगी, फिर येलो डालूँगी, फिर ग्रिप पकड़ूँगी, फिर ये रेड वाला जो है वो ब्लू वाले के इसमें जाएगा, फिर ये जो पर्पल है वो रेड वाले के ऊपर जाएगा, फिर येलो के ऊपर ब्लू जाएगा, फिर ऑरेंज, फिर रेड वाले का येलो जाएगा, फिर ये ब्लू जाएगा, फिर जो ऑरेंज बीच में आया है वो यहाँ पे जाएगा, येलो आएगा, फिर ये जो रेड वाला है वो ब्लू वाले के ऊपर जाएगा, फिर पर्पल। एंड में अगर आप रबर लगाना चाहते हो तो रबर लगा सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे बपिन लगाया है। ये चोटी सिमिलरली जब आप ब्राइड के लिए इस्तेमाल करते हो तो ब्राइड पे पट्टा लगता है तो आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। ये थी चटाई चोटी। अभी हम लोग देखने वाले हैं जुबेदा हेयर स्टाइल। जुबेदा हेयर स्टाइल के लिए पहले तो आपको गूंथ निकालनी है, पूरे बालों में से गूंथ निकालनी है। गूंथ पूरी तरह से निकल गई है। यहाँ पे अभी आपको पार्टिंग निकालना है। पार्टिंग निकालते समय ध्यान दीजिए कि मिडल से टॉप टू मिडल से थोड़ा बाल बीच वाला पार्टिंग निकालना है। पार्टिंग निकालने के बाद मिडल टू राइट एयर और लेफ्ट एयर आपको फिर से पार्टिंग निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार दिखा रही हूँ। पहले टॉप से लेके मिडल तक, ठीक है। फिर मिडल टू लेफ्ट एयर में निकाल रही हूँ पार्टिंग, देख लीजिए। मिडल टू लेफ्ट एयर एंड मिडल टू राइट एयर निकालना है पार्टिंग। फिर बैक में जो भी पूरे बाल है उसके हम लोग पॉनीटेल बांधेंगे। पॉनीटेल आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, पॉनीटेल किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से बालों को होल्ड करते हैं। ये हो गया आपका पॉनीटेल। ये जो पार्टिंग हम लोगों ने टॉप टू मिडल, मिडल टू राइट एयर और लेफ्ट एयर जो किया है उसमें से छोटे छोटे अंडर सेक्शन निकालेंगे। देख लीजिए ये अंडर सेक्शन है। अच्छी तरह से कोमिंग करना है। कोमिंग करने के बाद इसे ऊपर से ही ट्विस्ट करना है, घुमाना है। घुमाते घुमाते इसे टाइट करना है। टाइट करके फिर इसे पिन अप करना है। पिन खोलने के लिए फिंगर इस्तेमाल करने वाले हो आप। फिर से वैसे ही अंडर सेक्शन निकालने हैं। हाँ, ये पूरी राइट और लेफ्ट में ऐसे ही बनेगा। हर बार हम लोग एक नया पिन लगाएंगे तो यहाँ पे अगर 10 ट्विस्ट करेंगे या 10 हम लोग स्ट्रेट्स अगर करेंगे तो यहाँ पे 20 पिनअप्स लग सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पहले वाले चोटी को भी पकड़ना है। देख लीजिए मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट वाला जो डाला है उसमें ही कवर अप किया है और पहले वाला भी पकड़ लिया है, ठीक है। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं होगा तो आपको पिनअप करना है, लेकिन बहुत सारे पिनअप से नहीं करना है। सो वही पिनअप मैंने निकाल दिया है और अलग किया।
ठीक है। तो पिनअप करते वक्त आप 10 पिनअप मत लगाओ या 20 पिनअप मत लगाओ, उससे भी कम पिनअप्स में आप ये जो सागर लाटा है वो आप टाई कर सकते हो। जैसे कि हमने पूरे स्ट्रेट सागर लाटा कंप्लीट किए है। कंप्लीट करने के बाद ये जो बाल है और ये पिनअप्स है, पिनअप्स ना दिखने के लिए इस बालों से ही कवर अप करना है पिनअप्स को, क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल में आपके पिनअप्स दिखने नहीं चाहिए। फिर से एक बार नॉट्स निकालेंगे। इस बालों में से थोड़े थोड़े पार्टिंग्स जो है, थोड़े थोड़े पार्टिंग्स को हम लोग अच्छी तरह से कोमिंग करेंगे और यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। अच्छी तरह से इसे मोड़ना है। ये मोड़ने के बाद इसे हाथ रखना है और ऊपर लेके जाके इसे टाई करना है। देख लीजिए ये कैसे बन गया है। इसे पिनअप करना है, फिर से दूसरा पार्ट लेना है। अभी ये जो बाल है ये यू शेपिंग में हम लोग टर्न करने वाले हैं। इसे ट्विस्ट करना है, ये लास्ट है। इसे स्प्रे करके रखोगे तो ये बाल बाहर नहीं आ सकते हैं। ये ऊपर के पूरे बालों को आपको कोम करके लेना है। इसे इस तरह से आपको लगाना है ताकि आपके जो भी पिनअप्स है वो कवर अप होने चाहिए। हमारा फर्स्ट मोटिव होगा जो भी पिन्स है वो अंदर की तरफ जाने चाहिए। इसे इनविजिबल पिनअप से कवर अप कर लीजिए। इसे एक बार आपको स्प्रे करना है, स्प्रे को शेक करके करना है। जुबेदा हेयर स्टाइल।